अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब। उनसे पूछेंगे ओवरऑल जो पूरे साल की जो परफॉर्मेंस है उस हवाले से। आइए हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या कहेंगे ओवरऑल पूरे शहर की परफॉर्मेंस पूरे साल की, इस हवाले से बताएं कि कहाँ कहाँ एंटी इंक्रोचमेंट में पूरे जो है इंक्रोचमेंट खत्म किए। देखिए, लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने आज शहर कराची से इस पूरे साल में दिसंबर का महीना जा रहा है, हमने जो कार्रवाइयाँ की हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें ऑर्डर्स किए थे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को, जिसके अंदर मुझे बाय नेम ऑर्डर थे चीफ जस्टिस साहब के, जो बड़े काम किए हैं हमने इसमें अलादीन पार्क अगर आप देखेंगे, इसी तरह हम ऑफिसर्स क्लब्स के एडीए का था, बिल्कुल सेम इसी तरह एस्टिन 14 प्लॉट था हमारा जो हमने वागुजार कराया है। इस तरह के बड़े काम भी किए और रोज़ाना की बुनियाद पर कराची में हम 7 अजला में डेली जो है वो कार्रवाई करते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो तजावुज़ात हैं। एक तजावुज़ात जो एंटी इंक्रोचमेंट की लैंग्वेज में हार्ड होती है, और एक होती है सॉफ्ट, और एक होती है मोबाइल किस्म की। हमने तीनों इंक्रोचमेंट्स के ऊपर अपनी पूरे साल कारकर्दगी की। दिन को भी कार्रवाइयाँ हमारी जारी रही हैं, रात को भी हमारी कार्रवाइयाँ, और छुट्टी वाले दिन भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कराची की मैं तो कहूँगा, इसमें इजाफा करूँगा कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतने बड़े ऑपरेशन ही शायद किसी शहर में हुए हों। अगर आप देखें, इसी साल हमने गुजर नाला क्लियर करके दिया है, जो कराची का सबसे बड़ा नाला है। फिर उसके बाद हमने कराची का दूसरा सबसे बड़ा नाला औरंगी नाले को भी क्लियर किया है। तीसरा जो सबसे बड़ा नाला है वो महमूदाबाद, जिसका अभी लास्ट जो उसका इफ्तिताह भी हो चुका है। तो लैंड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने हज़ारों की तादाद में जो है वो इंक्रोचमेंट्स को रिमूव किया है, जो कि शहर कराची पे एक बदनुमा दाग था। इसकी खूबसूरती को वो ख़त्म कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए। सर, नाले कितने थे जिन पे इंक्रोचमेंट खत्म की गई? नाले जो महमूदाबाद नाला था वो भी आपने पूरा खत्म किया। उसके बाद जितनी भी इंक्रोचमेंट गुजर नाला था उसको इतना खूबसूरत बना दिया गया है आपके तरफ से, टीम की तरफ से। उसकी अब तारीफें हो रही है। उस नाले के हवाले से बताएं कि कितना मुश्किल था उन लोगों को जो है वहाँ से जो है इंक्रोचमेंट खत्म करके नाले को बहाल करना। असल में बात ये थी कि पिछले साल जो है बारिशों में जो है ये कराची शहर डूब चुका था। एक प्लान बनाया गया जिसमें फेडरल गवर्नमेंट और ये सूबाई गवर्नमेंट दोनों इसमें शामिल थी। एनएडी ने इसका मैप तैयार किया, जो है आप देखेंगे एनडीएमए ने उसमें अपना भरपूर किरदार किया। एफडब्ल्यूओ, एनएलसीज, इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 3 अदारे इसमें थे, जिसमें एक एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट, कच्ची आबादी डिपार्टमेंट और म्यूनसिपल सर्विसेज डिपार्टमेंट। तमाम लोगों की मुश्तरका कार्रवाइयाँ हुई। इसमें के इलेक्ट्रिक भी है, सुई गैस कंपनी भी थी, पुलिस भी थी। तमाम लोगों ने मुश्तरका तौर पे जो है इस कराची शहर को खूबसूरत बनाने का जो है वो फैसला किया। सबसे बड़ा नाला कराची का गुजर नाला था, जो कि 26 ऐसे तो 13 किलोमीटर के रकबे पर मुहित है, लेकिन उसके दोनों तरफ में जो है वो इंक्रोचमेंट थी। 26 किलोमीटर का एरिया बनता था, जिस पे हज़ारों की तादाद में यूनिट्स बने हुए थे, कमर्शियल और रेसिडेंट्स। इस 200 फीट नाले को 10 फीट का नाला कर दिया गया था, जो कि कराची शहर को तबाह करने के लिए। और अगर इसी तरीके से ये हाल होता तो कराची शहर जिस तरह पिछले साल डूबा था, अगर ज़्यादा बारिश होती तो मैं भी पूरा कराची ही डूब जाता। हज़ारों लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ था पिछले साल। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमने कार्रवाई की, और दोनों नाले नहीं बल्कि 3 नाले कराची के, दूसरा नाला औरंगी नाला है, जो कि 11.5 किलोमीटर के रकबे पर मुहित था। दोनों तरफ में उसकी अगर इंक्रोचमेंट बुलाएंगे तो वो 23 किलोमीटर था। इसी तरह तीसरा नाला जो कि महमूदाबाद नाला था, जो कि 3.5 किलोमीटर के रकबे पर मौजूद था है, और उसको हम 7 किलोमीटर के रकबे पर उसकी जो है वो तजावज़ात थी, तो उस पर भी हमारी कार्रवाई की। महमूदाबाद नाला अब क्लियर हो गया है। क्लियर से मतलब नाले तीनों क्लियर होकर बनना शुरू हो गया, कंप्लीट हो गया है। उसके दोनों तरफ में रोड बन गए हैं, फुटपाथ बन गए हैं, लाइटें लगना शुरू हो गई हैं, और पौधे वगैरह लगना, दरख्त लगने शुरू हो गए। एक खूबसूरत इन्वायरमेंट हो गया। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे अहम बात पहलू ये है कि ये सिर्फ बरसाती नाला होगा। इसके अंदर सेवरेज, कचरा कुंडियाँ लोग वो डालते थे, वो अब इसमें सिस्टम नहीं होगा। जब पानी बरसात का आएगा जब जाएगा।
लोगों के जहनों में इससे पहले लोगों को बताया गया कि यहाँ पर गवर्नमेंट शायद यहाँ पर कब्ज़ा करना चाह रही है, किसी बिल्डर को बेच दिया है, इस किस्म की वहाँ पर अफवाहें जो थी। लेकिन जब अरसे बाद जब हमने कार्रवाई की, जब लोगों ने देखा कि यहाँ पर वाकई में नाला बनने जा रहा है, अब लोगों ने हमें वहाँ पर वेलकम कर रहे हैं, हमें बुलाते हैं, बाकायदा हमारे स्टाफ को चाय पिलाते हैं और हमारा बड़ा इस्तकबाल करते हैं कि यार हमारे ये एरिया के लिए इन्वायरमेंट चेंज हो रही है, स्मेल गायब हो रही है। एक अच्छा देखें, महमूदाबाद नाला अब जो बना है 3.5 किलोमीटर पे, इसमें 7 जो है वो ब्रिज भी उन्होंने बनाए हैं रास्ते के, और लोग वहाँ पर शाम को चहलकदमी कर रहे हैं। अब जिस नाले के पास करीब से नहीं गुजरा जाता था, अब वहाँ पर लोग जो है वो वॉक कर रहे हैं, और वहाँ के एक मकामी लोग अब दुआएं दे रहे हैं कि यार ये बहुत बेहतरीन काम हो गया। सर, लोग ये शिकायत करते हैं कि एंटी इंक्रोचमेंट की टीम जब हम बना रहे होते हैं तब क्यों नहीं आती, बाद में आती है जब हमें 3-4 साल गुजर जाते हैं, इसकी क्या वजह है? देखें, ये कराची शहर जो था वो 40-45 साल से जो है ना कब्ज़ा माफिया के कब्ज़े में था। इस बात से आप अंदाज़ा लगाए कि जो चीफ जस्टिस साहब ने एक ऑर्डर्स किए CP9, जिसको बाद में कराची रजिस्ट्री का नाम दिया, नेमतुल्लाह एडवोकेट साहब जो थे वो कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मेयर रह चुके थे। वो एडमिनिस्ट्रेटर और मेयर रहने के बावजूद वो ना पार्क, ना ग्राउंड, ना नालेज, ना फुटपाथ को वो कोशिश के बावजूद, यानी इतना कब्जा माफिया मजबूत था, एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक मेयर उनको नहीं हटा सकता था। उन्होंने ये एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई कि ये जो कराची पर कब्जा हुआ है, चाइना कटिंग्स हुई है और डिफरेंट ये काम हुए हैं, तो उनकी एप्लीकेशन पर सोमोटो एक्शन लिया गया। और जब चीफ जस्टिस साहब ने ये ऑर्डर किए तो तमाम इदारे एक अम्ब्रेला के नीचे आए। इससे पहले एक अम्ब्रेला के नीचे काम नहीं होता था। कभी अगर कहीं पर हम काम करने जाते थे तो हमें पुलिस नहीं मिलती थी, कहीं हम काम करने तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता था, कहीं पर हम नहीं पहुंचते थे। तो ये जब सब लोगों को एक ऑर्डर जारी हुआ, उस पर तमाम लोगों से पूछा जाएगा, तो तमाम लोग एक अम्ब्रेला के नीचे आए और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर कार्रवाइयाँ शुरू हुई और बड़ी सक्सेस कार्रवाइयाँ हुई। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने जा रहा है, कराची खूबसूरत बनने जा रहा है, जिसकी मिसाल अभी आपके सामने महमूदाबाद नाला, गुजर नाला और औरंगी नाला है। आपके लिए कितना मुश्किल होता है फैमिलीज़ के लिए कि भाई ये जो काम होते हैं, गिराना जो है घर, और आपको एहसास भी होता होगा कि भाई किसी को बेघर करना कितना मुश्किल होता है, प्रेशर आता है कि काम करते हुए जो है एक इंसान भी हो, इंसानियत भी होती है कि भाई किसी को खाली घर करना कितना मुश्किल होता है ये काम? देखिए, एज ए अगर आप ह्यूमन राइट्स अगर आप देखें तो ज़ाहिर बात है इंसान को ये पता, लेकिन असल में कराची शहर में एक बड़ा अजीब किस्म का माहौल है। बल्कि एक ऐसा खूबसूरत ऑर्डर किया है चीफ जस्टिस साहब ने, जो ये ऑर्डर्स हैं CP9 के अंदर के फुटपाथ, नाले, ग्राउंड और जितने भी पार्क हैं, जितनी भी एमिनिटीज प्लाट हैं, इस पर किसी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती। ये इतना खूबसूरत ऑर्डर है, ये माजी हाल मुस्तकबिल का ऑर्डर है। माजी में जो गलतियां हुई हैं उनको ख़त्म करने का हाल में, और मुस्तकबिल में ना करने का ये ऑर्डर है। तो मैं ये समझता हूँ ये ऑर्डर फॉरएवर है इंशाल्लाह ताला। अब जो पुरानी गलतियां हुई हैं उसमें तमाम लोगों से, उसमें सरकारी मुलाजमीन से लेके गलतियां हुई हैं, ना कि सिर्फ नालों पे। अगर आप देखेंगे तो हमने हिल पार्क में बेंगलोज तोड़े, करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के, 57 बेंगलोज, 4 बंगले बने हुए थे जिनकी मालियत अरबों में जाती है। और इसी तरीके से अगर 57 बेंगलोज जो के उनमें बहुत सारों पे हाई कोर्ट के स्टे भी हैं, वो खरबों रुपए की जायदाद जो है हमने वागुजार कराई है कराची मेट्रोपॉलिटन। इसी तरह अगर आप देखेंगे हमारा 62 एकड़ का इतना खूबसूरत बाग कराची को वो तोहफे में मिला है। मैं इस पर भी चीफ जस्टिस साहब को जो है इसका सेहरा दूंगा कि उन्होंने ये जो 62 एकड़ का हमारा किडनी हिल पार्क है, जिसको अहमद अली पार्क कहते हैं, वो भी सोसाइटी बना दी गई थी। पूरा का पूरा पार्क सबसे कीमती, वो उसकी अगर मार्केट वैल्यू दी जाए तो एक प्लाट जो है वो करोड़ों रुपए का 500 गज का बिकता था। अल्हम्दुलिल्लाह 62 एकड़ का वो भी हमने वागुजार कराया, अब वहाँ पे आवाम के लिए खोल दिया गया। तो बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं हमने, खरबों रुपए की ज़मीन वागुजार कराई है कराची शहर की, कराची में। इसके पीछे चीफ जस्टिस साहब
के वो CP9 के ऑर्डर्स हैं जिस पे तमाम इदारों को एक किया। इससे पहले वाली कार्रवाइयाँ जो हमारी होती थी वो सक्सेस नहीं होती थी। हम जाते थे तो या तो हम वापस आ जाते, नाकाम होके वापस आते थे, या दूसरे दिन उसका स्टे मिल जाता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कार्रवाइयाँ बहुत जारी हैं, बल्कि हम तो अब छुट्टी वाले दिन भी और रातों को भी और दिन को रात को छुट्टी वाले दिन भी हमारी 7वां जिला में कार्रवाई जारी है। आखिरी सवाल ये कि हम देखते हैं एंटी इंक्रोचमेंट कार्रवाइयाँ करती है, तीसरे दिन या चौथे दिन दोबारा फुटपाथों पे वो लोग आ जाते हैं, इसके लिए कोई हिकमत अमली तैयार की गई है एंटी इंक्रोचमेंट टीम की जानिब से? देखें, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने आपको जिस तरह जिक्र किया कि एक हमारे पास हार्ड किस्म की इंक्रोचमेंट होती है, एक सॉफ्ट किस्म की है और एक मोबाइल किस्म की। कराची में अब कब्ज़ा माफिया ने जो है वो मोबाइल किस्म की इंक्रोचमेंट पर आना शुरू कर दिया। ये जो आप देखते हैं कि कहीं पर 50 ठेले, 70 ठेले, 100 ठेले खड़े होते हैं मोबाइल किस्म के, इनका एक कॉन्ट्रैक्टर होता है। मतलब वो जो बेचारा ने ठेला लगाया होता है वो उनका मुलाजिम होता है। जब हम उठा के ले जाते हैं वो 50 ठेले, ऑलरेडी उसने 50 ठेले एक और बनाया, जैसे हम गुजरते हैं वो ठेले दोबारा आ जाते हैं। और इस कराची शहर के अंदर एक अजीब सा है कि ये मिनी पाकिस्तान इसको कहा जाता है। यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों लोग रोज़गार की तलाश में आते हैं। ये विंटर सीज़न है। विंटर सीज़न में जहाँ जहाँ पाकिस्तान में बर्फ़बारी होती है वहाँ के लोग कराची शहर में आते हैं। इस 3 महीने 4 महीने में आके सिर्फ रेडियाँ ही लगाते हैं। या तो आपको वो देखेंगे ड्राई फ्रूट बेचते हुए नज़र आएंगे, या आपको पुराने जूते, पुराने कपड़े, कंबल, ये चीज़ों के आपको ज़्यादा तादाद में जो है, जिनको जस्ट लाइक लुंडा बाज़ार, ये इस किस्म के वहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये कराची शहर की बनावट ही कुछ ऐसी है, ये अल्लाह की रहमत है इसके ऊपर कि लोगों यहाँ पर रोज़गार हासिल करना पे। लोगों की तरफ से ये तजावीज़ भी आई, कमिश्नर कराची, एडिशनल IG में हम एक जगह मीटिंग भी की कि किस तरह इनको कवर किया जाए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया कि आप ग्राउंड पे यूज़ नहीं कर सकते, पार्क कोई इनके लिए हॉकर जोन बना दिया जाए। कराची में हॉकर जोन बनाना इतना बड़ा मसला है। अगर इनको हम नादरन बाईपास भेज दें तो वहाँ पर एक किसी को 2 दर्जन के लिए या 2 किलो आलू के लिए वो नादरन बाईपास नहीं जाएगा। तो शहर के वस्त में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर इनको एडजस्ट किया जाए। और एडजस्ट, मैं कहता हूँ कि ये एडजस्ट होना भी मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया, लोग रोज़गार की तादाद। फिर इसके अलावा आप देखें कराची शहर डिफरेंट तरीके से है इस पाकिस्तान का कि यहाँ पर जितने भी फलाही इदारे हैं वो लोगों को तरगीब देते हैं कि आप हमें इमदाद दें रेडी की सूरत में, हम उसमें फ्रूट लगा के जो है गरीब लोगों को रोज़गार देंगे। 15,000 रुपये का लोग उससे वो मुतालबा करते हैं और एक रेडी होती है और उस पर फ्रूट लगा होता है, वो गरीब लोगों को देते हैं। वो लगा के अगर वो अगर 5,000 को दे दिए, 1,000 लोगों को रेडी दे दी तो कहाँ जाएंगे? वो कराची शहर की सड़कों और फुटपाथों पे आएंगे। तो ये एक हल तलब मसला है। इसके लिए हमने 3-4 दफ़ा मीटिंग की है। ये हम 2 दफ़ा कोशिश की कि मेन रोडों पे ना आए, ये गलियों के अंदर चले जाएं या ऐसी जगहों के सर्विस रोड के अंदर चले जाएं, लेकिन तादाद इतनी बढ़ती जा रही है इनकी। जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया, विंटर सीज़न में अलग आते हैं, समर सीज़न में लोग कराची में अलग आते हैं, ये बिज़नेस करने के लिए, ये रोज़गार हासिल करने के लिए। तो प्रॉब्लम्स तो है, पर एक आप देखेंगे एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कराची शहर में रुझान बढ़ता जा रहा है कि फुटपाथ के ऊपर तख्त लगा के होटलिंग शुरू हो गई है, कि रात को नाइट होटलिंग शुरू हो गई है। कराची के शहरी जो है वो, मैंने बास होटलों पे जाके देखा है कि उसका होटल का इनसाइड जो है वो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और आउटसाइड जहां पर उसमें तख्त और तकिए रखे हुए हैं, लोग वहां पर अपनी फैमिली के साथ बैठ रहे हैं। तो अब हमें भी चेंज करना, कराची की हवाम को भी ये चेंज करना पड़ेगा कि अब वो जो तख्त वाले जगहों पे ना जाएं, वो ना बैठें, ना हौसला अफजादी। मतलब उनकी ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी मेरी है उनको रोकना, लेकिन हम ऑन करें इस कराची शहर को, हम बाइकाट करें ऐसे जगहों का जो कि फुटपाथ, सर्विस रोड घेरे हुए हैं, चाहे वो किसी होटल वाले ने घेरा हो, चाहे वो किसी रेडी वाले ने घेरा हो। हम कम से कम बाइकाट तो कर सकते हैं, रोकना उनको हमारा काम है। और
सोशल बाइकआउट करना जो है आम पब्लिक का काम है। तो हम सब लोग मुश्तरका तौर पे अगर कराची को ऑन करना शुरू करें, आप देख लें, मैंने तो बाज़ दफ़ा देखा है कि गाड़ी में सफ़र कर रहा होता हूँ तो आगे आगे वाली गाड़ी जो है वो केले का खेला खा रही होते हैं, किन्नू खा रहे होते हैं, छिलके रोडों पे फेंक रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। कराची शहर को ऑन करें। ये शहर हमें जो है ज़िंदगी दे रहा है। ये शहर पाकिस्तान का इक़्तिसादी तौर पे जो है शहरक के तौर पे काम कर रहा है। इसके वो हमें ऑन करें कि अपना शहर समझें, तो मैं ये समझता हूँ कि इसके मसले आधे से ज़्यादा मसले तो इसमें यही हल हो जाएंगे।